हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारा कमेंट्स कर रहे थे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में। तो मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा कम टाइम बच गया है, सॉरी फॉर द डिले। मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं। खैर, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस प्रिपरेशन, आपको पता है कि एंट्रेंस जो है सीयूईटी से नहीं होने वाला, जबकि सीयूईटी से जो 2 साल या 3 साल जो हुआ है उसमें आपके सिर्फ 12th के क्वेश्चन ही आए, वो भी बायोलॉजी के। लेकिन जो आपका जामिया एंट्रेंस देती है वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का बायो साइंस का सेम ही होता है। आपके क्वेश्चन पैटर्न्स वगैरह सब सेम होते हैं, सिलेबस सेम होता है। तो सिलेबस तो आपको वैसे वेबसाइट में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है। बट आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बहुत कम भी टाइम बचा है। और साथ ही साथ कि एक आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है, बायोलॉजी आपको 50% क्वेश्चन जो होते हैं बायोलॉजी से आते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपकी जो कट ऑफ जाती है, जो मुस्लिम जनरल्स की कट ऑफ जाती है, वो आपकी जाएगी वही 70 तक जाएगी, और कम भी हो सकती है। वो तो क्वेश्चन लेवल डिसाइड करता है, लेकिन इतना आप लोग रखिए कि 70% आपका रहना चाहिए, 70% आपका होना चाहिए। तो अगर आपका बायोलॉजी या 50% जो बायोलॉजी होता है उसमें से 50% कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। तो आपको बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थोड़े से टफ रहते हैं। तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करनी, लाइक एक एक टॉपिक, और एकदम मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कुछ लाइन्स की ये तो नहीं आएगा, लेकिन वो भी आ सकता है। तो ये चीज़ भी आपको लेकर चलना। तो 3-4 बार तो आप एनसीईआरटी को रट लीजिए 11th और 12th के, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री में से जो भी आपका सब्जेक्ट आपको इजी लगता है कि हाँ ये चीज़ इजी और ये मैं कर सकती हूँ, केमिस्ट्री या फिजिक्स में से, तो उसको अच्छे से पूरा कवर कर लीजिए। आप अगर दोनों करने के चक्कर में रहेंगे तो आपको दोनों में से कोई कवर नहीं हो पाएगा। तो पहले बायोलॉजी तो पूरा अच्छे से कवर करना ही करना, वो तो मैंडेटरी है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कुछ कर लीजिए, तो वो 25% का होता है। तो आप अगर बायोलॉजी 50% का कर लेते हैं या 40% का भी करते हैं और 20% का आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक कर लेते, तो आपका कितना आ जाएगा 60%। तो ऐसे ही आ गया आपका। और फिर आपके आते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से जो आपने पूरा अच्छे से कवर अप किया है वो तो रहेगा ही। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप थोड़ा बहुत एक दूसरा सब्जेक्ट देख लीजिए फिजिक्स या केमिस्ट्री में से थोड़ा बहुत, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे आपके करंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें चैप्टर्स, तो वो देख लीजिए। मेनली 12th के ही होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। देन आपके आते हैं मैथ्स। मैथ्स का बहुत लोग बोल रहे थे कि मैथ्स तो हमें नहीं आता, हमारा एंट्रेंस कैसे होगा। तो मैथ्स को तो लेना ही नहीं है कैटेगरी में, मैथ्स को भूल जाना है कि मैथ्स भी कोई सब्जेक्ट है, क्योंकि रीजनिंग वगैरह आता है, कुछ ईजी होते हैं। और मैथ्स को तो आपको कुछ पहले तो छूना ही नहीं है, टच ही नहीं करना आपको मैथ्स को बिल्कुल भूल जाइए। जब आपको पूरा अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका है, बायोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ लिया, केमिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ लिया, फिजिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिया, तब जाके आप मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। दिमाग नहीं लगाना है मैथ्स, क्योंकि आपका बहुत मिनिमम आता है, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी आपके कभी आते हैं पेपर में, कभी नहीं आते। और PYQs प्रीवियस ईयर जो 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरे मिल जाएंगे, वो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत ज़्यादा PYQ को कॉपी करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंडेटरी है करना। और मैथ्स में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही वो छाप कर दे देते हैं, कोई आप अलग से क्वेश्चन ही नहीं देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो भी मैथ्स आ चुके होंगे वही आपके दे देते हैं। तो अगर आपका पूरा फिनिश हो चुका है सब कुछ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ्स पूरा अच्छे से रट के चले जाइए, हो जाएगा। और बाकी प्रीवियस पहले आप पूरा बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लीजिए, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है स्कोरिंग। और मुस्लिम वुमेन का तो बात ही खत्म। मुस्लिम वुमेन में 50 और 58 कट ऑफ जाती है, तो वो बायोलॉजी अपना 50% कर लेंगी, और केमिस्ट्री या फिजिक्स में 20% कर लेंगी, हो गया काम। तो कुछ और हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कमेंट का रिप्लाई दूँ और वीडियोस बनाऊँ, लेकिन मेरी भी थोड़ी हेक्टिक शेड्यूल इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।